बीकानेर यानी छोटी काशी का 600 साल पुराना मंदिर है धरणीधर महादेव मंदिर। धार्मिक के साथ ऐतिहासिक महत्व भी है इस मंदिर का। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इसके अस्तित्व पर खनन नाम का संकट छा गया। बजरी खनन एरिया से सटे इस मंदिर के पास का तालाब और आगोर धीरे धीरे इंसानी कमाई की भेंट चढ़ गए। एक समय ऐसा आया जब पूरे क्षेत्र को खनन से खोखला कर दिया गया। हालात यहाँ तक बन गए कि शहरी क्षेत्र से सटे होने के बावजूद इस क्षेत्र में शाम के बाद लोग जाने से कतराने लगे। ऐसे में ही एक शख्स के जुनून ने नया रास्ता निकाला। शुरुआत में तो क्या है कि तालाब था वो भी खनन की भेंट चढ़ गया। मंदिर की सारी जमीन वो खनन की भेंट चढ़ गई थी। एक केवल मात्र पुराना मंदिर जो है वो मूर्ति बची थी। तो मन में कल्पना आई कि आज से करीबन 600 साल पुराने बुजुर्गों ने ये कल्पना करके तालाब भी बनाए, मंदिर भी बनाया। उस टाइम तो इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन आज ये पूरी खनन की भेंट चढ़ गया और नाम निशान भी खत्म होने जा रहा है। तो एक मन में कल्पना की कि अपने को भी कुछ करना चाहिए। और आचार्य जी की इसी सोच ने 1990 में इस जगह की किस्मत बदलनी शुरू कर दी। आज बीकानेर का ये एक प्रमुख स्थान बन गया है। आचार्य जी के जुनून से ऐसा कायाकल्प हुआ कि ये स्थान अब धार्मिक पर्यटन स्थल का रूप लेता जा रहा है। आज धरणीधर मंदिर क्षेत्र में ऑडिटोरियम, क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट एकेडमी, तालाब और पार्क विकसित हो चुके हैं। काफ़ी लोगों से मिल बैठ करके बातचीत हुई करके मैंने 90 में ये काम चालू कर दिया था। लेकिन इसमें मुझे बड़ाई की बात नहीं है कि इसमें मुझे सभी राजनीतिक दल जितने भी हैं उनका, उस बाद में सरकारी सहयोग, MLA MP, नगर निगम, नगर पालिका, सारों लोगों का सहयोग मिला। और आज मैं एकला चला था, मैंने कुछ साल अकेले काम किया कि लोगों की समझ में नहीं है कि इतना बड़ा काम कैसे पार पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे मैं 10 साल तक काम करता रहा, अकेला जुटता रहा, तो फिर क्या धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। आज मेरे पास जो है वो करीबन 200-500 लोगों की टीम है, वर्कर है, तो हर क्षेत्र में अपना अलग अलग काम करता है। कोई आके पौधा लगाता है, कोई क्रिकेट का काम कर रहा है, कोई भवन का काम देख रहा है, कोई तालाब का काम देख रहा है। ऐसे करके मेरे पास आज पूरी जो टीम है और सगली इसके उत्थान में ही लग रही है। सरपंच रह चुके रामकिशन आचार्य लोगों का आभार जताना नहीं भूलते, जिन्होंने इस सफर में उनका भरपूर साथ दिया। करीब 80 बीघा क्षेत्र को पूरी तरह से समतल करने के लिए किए गए प्रयास का जिक्र करते हैं। बोलती मूर्तियों और पूरे परिसर के हेरिटेज लुक के पीछे की कहानी भी बताते हैं। देखो ये काम क्या है कि अच्छे मुहूर्त से चालू किया हुआ था और शुरू में ये दिमाग बनाया था कि इसको हेरिटेज लुक ही देना है। इसको न तो कोई अपने बड़ा कोई भवन बनाना है, न इसमें कोई आज की जो स्टाइल के मकान बन रहे हैं न वो स्वरूप देना है, हेरिटेज लुक ही देना है। और इस हेरिटेज लुक में केवल मात्र पत्थर की डिज़ाइन देनी है, पत्थर ही इसमें लगाना है। तो दुलमेरे का भी पत्थर भी खूब लगा है, जयपुर का पत्थर भी इसमें खूब लगा है। जयपुर के कारीगर यहाँ करके खूब काम किए हैं। मेरे पास पुराने पत्थर पड़े थे तो उसमें से मैंने उड़ीसा से जो है वो कलाकार बुलाए, मूर्ति बनाने वाले, तो मूर्तिकार, तो मैंने करीबन 300 मूर्ति जो है वो पत्थरों की बना करके इस मंदिर के परिसर में अलग अलग उन कलाकारों से मूर्तियां बनवा करके यहीं और सब जगह मंदिर में ऑलरेडी लगाई। जो मंदिर में आज भी आप अगर देखेंगे तो वो अलग अलग प्रकार की मूर्तियां जो है नृत्य करती हुई, दूसरी और प्रकार की मूर्तियां सब ऑलरेडी लगी हुई है। बीकानेर के शख्स के जुनून ने पूरी सूरत बदल कर रख दी। समाज राष्ट्र के प्रति भागीदारी की सीख आचार्य जी ने कईयों को अनजाने में ही दे दी और आज उनकी यही सीख लोगों में उम्मीदों का संचार कर रही है। रामकिशन जी आचार्य ने यहाँ पर बहुत ही उम्दा तरीके से काम किया है और उनकी हम जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। आप उनको भागीरथ भी कह सकते हैं। उन्होंने यहाँ बहुत ही अथक प्रयास किए हैं और इसका नतीजा आप सामने देख ही रहे हैं। सर, गतिविधियाँ सब यहाँ होती है, दशहरे का भी प्रोग्राम यहाँ होता है और अलग कल्चर एक्टिविटी भी यहाँ होती रहती है और क्रिकेट एकेडमी भी संचालित होती रहती है। सभी ये रामकिशन जी के संरक्षण में ही सारे काम हो रहे हैं। हम तो उनके नीचे बस काम कर रहे हैं और काम करना चाहिए हर आदमी को आगे बढ़ने के लिए और समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। बीकानेर के इस शख्सियत को लोग यूं ही भागीरथ नहीं कहते,
उन्होंने जो किया वो एक नजीर है। उनकी सोच ने एक नई दिशा दिखाई, दिशा जिसने जीवन को, अपने समाज को और राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का मंत्र दे दिया। ईटीवी भारत के लिए बीकानेर से अरविंद व्यास की रिपोर्ट।